नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर आपको पता है कि जैसे कि सरकार बदल चुकी है, यानी कि कांग्रेस से सरकार चली गई है और सरकार बदलने से जैसे बीजेपी सरकार आई है, यानी कि भजन लाल शर्मा जो हमारे सीएम बने उसकी सरकार नई बन चुकी है। लेकिन जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसके टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और सारे जितने के जितने डाउट्स हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। जितनी भी वृद्धावस्था पेंशन योजना से जो भी परेशान हो रहे हैं कि आपकी पेंशन बंद हो गई है या चालू है, ज़्यादातर तो आपने सुनने को यही मिला होगा कि आपकी जो पेंशन है वो बंद हो गई है, क्योंकि जो पेंशन योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ये जो विभाग है इसे जारी करता है जयपुर के मुख्यालय से। अब इसको क्या है कि बंद करने की बातें बोल दी गई है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है और किस कारण से ये बंद होने का कारण है और कौन कौन वे लोग शामिल हैं जिनकी पेंशन बंद हो गई है और कौन कौन से कैंडिडेट शामिल हैं जिनकी पेंशन चालू रहेगी और किन को डरने की ज़रूरत है, किन को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जैसे देखेंगे सामाजिक यानी कि सुरक्षा पेंशन योजना 2024 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है कहाँ पर है, जयपुर राजस्थान के अंदर है। ये आपको पेंशन जो है हमें देना लागू करता है और एक आपका सरकारी पोर्टल है राजस्थान SSP पोर्टल, जिसमें 4 लाख फर्जी पेंशनधारियों की पेंशन बंद कर दी गई है। देखो, राजस्थान के अंदर जितने भी कैंडिडेट है सबकी पेंशन बंद नहीं की गई, लेकिन ओनली 4 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है। अब उनका भी कारण है, क्या है कि अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो, जो 4 लाख कैंडिडेट है उनकी ही पेंशन बंद की गई है, वह अपात्र लोगों की पेंशन योजना बंद की है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो पात्र लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा, यानी कि कितने ऐसे राजस्थान के अंदर कैंडिडेट हैं जिनको पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। राजस्थान में कुल पेंशनधारी कितने हैं, अगर हम 2023 के आंकड़े की अगर बात करें तो 94,22,239 ये 2023 का आंकड़ा है। तो लगभग यानी कि 94,23,000 हम बोल सकते हैं, इतनों को लाभ मिलता आ रहा था। लेकिन अब 2024 के अंदर राजस्थान के अंदर सरकार बदल चुकी है। अब सरकार बदल चुकी है तो कुछ तो नियम आपको इसके अंदर अलग देखने को मिलेंगे, कुछ कम तो कुछ ज़्यादा। तो अब 2024 होने के बाद 4 लाख फर्जी पेंशनधारियों की पेंशन योजना बंद हो जाने के कारण अब आपको जो राजस्थान के अंदर कुल लाभार्थी हैं पेंशन के, वे बचे हैं 90,29,750। लगभग हम बोल सकते हैं 90,30,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको पेंशन मिलेगी, यानी कि पेंशन के पात्र हैं। अब देखो 4 लाख कैंडिडेट हुए कौन कौन से हैं, आप देख लीजिए। जिनको पेंशन योजना से बाहर कर दिया गया है, उनका पोर्टल से नाम हटा दिया गया है, उनको पेंशन योजना की कोई भी आशा नहीं है। तो आप दिमाग से बाहर निकाल दीजिए कि सबकी पेंशन बंद कर दी गई है। जो लीगल तरीके से जो पूरे जो भी इसके नियम है, 55 वर्ष 52 वर्ष की एज से हिसाब से आपने जो फॉर्म लगाया है उसके हिसाब से अगर आपको पेंशन मिल रही है तो आप बिल्कुल सच हैं। अगर आप गलत तरीके से पेंशन ले रहे तो उनकी पेंशनों को बंद किया जा रहा है पूरी जांच कर कर। अब देखो 4 लाख कैंडिडेट वो कैसे कैसे हैं, एक बार आप देख लीजिए। देखो 1,13,000 तो फर्जी बाहरी लोग हैं, यानी कि जो बाहर के लोग रह रहे हैं और राजस्थान का जिन्होंने भी रेजिडेंस बनवा रखा है वे यहाँ पर इस पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो इनको भी बाहर कर दिया गया है। उसके बाद देखो डुप्लीकेट पेंशन्स, यानी कि डुप्लीकेट जो पेंशन है ये 93,376 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डुप्लीकेट
यानी कि किसी दूसरे की पेंशन कोई और ले रहा है उसकी एज को लगाकर। और जन आधार कार्ड जिनके पास नहीं है, ऐसे लगभग 3250 कैंडिडेट हैं जिनके पास कोई जन आधार नहीं था और वे शुरू से इस पेंशन का लाभ उठाते आ रहे थे। उसके बाद देखो सरकारी कर्मचारी खुद ही पेंशन यानी कि इसका लाभ उठा रहे थे। ऐसे कितने हैं, 47,030 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी खुद ही पेंशन ले रहे थे, जबकि सरकारी कर्मचारियों को इनसे पेंशन का कोई मतलब नहीं है, उनको नहीं लेनी चाहिए थी। उसके बाद है देखो पेंशनधारियों ने इनकम जो है वो क्राइटेरिया से बिल्कुल बाहर हैं, जिनकी जो थोड़े रुपए में अच्छे हैं, अच्छे घर से हैं, और वे 50,000 लोग ऐसे हैं जो पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। उसके बाद देखो सरकारी कर्मचारी के परिजन वृद्धावस्था ले रहे हैं, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राजस्थान के अंदर है और उनके जो माता पिता हैं वो भी इस पेंशन का योजना का लाभ उठा रहे हैं, यानी कि पेंशन ले रहे हैं। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं, तो वे हैं 34,445 कैंडिडेट जो इस प्रकार से यानी कि जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। यानी कि सरकारी कर्मचारी जिनके बच्चे हैं और उनके माता पिता जो हैं वृद्धावस्था वाले लोग, वे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। देखो कोरोना में जैसे भी मृतक हुई थी, परिजनों बनकर फर्जी पेंशन ले रहे हैं, यानी कि जैसे कोरोना हुआ था उस टाइम का यानी कि फर्जी सर्टिफिकेट लगवाकर, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर, यानी कि उनके यानी कि मृतक के जो हैं यानी कि जो जिनकी डेथ हुई है उनके जो परिजन हैं, जो परिवार वाले, वे उनकी पेंशन को ले रहे हैं। ऐसे लगभग 6500 करीब कैंडिडेट्स हैं जो ले रहे हैं। तो इस प्रकार से 4 लाख ऐसे पूरे प्रूफ के तौर पर 4 लाख लोग ऐसे हैं जो पेंशन का लाभ उठा रहे थे, जिनको बाहर कर दिया गया पेंशन योजना से। और ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है, लेकिन उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सही तरीके से लीगल तरीके से जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब इनकी जो फैसला लिया गया, कमेटी ने जो बोला है, यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर से, ये आप अपडेट पढ़ सकते हैं। देखिए राजस्थान में 4 लाख फर्जी पेंशनधारियों की पेंशन बंद होगी। और उसके बाद देखो इसके अलावा छात्रवृत्ति योजना में भी गड़बड़ी करने वाले वसूली जाएगी रकम। यानी कि शासन सचिव ने विभिन्न योजना में लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश देते हुए जीरो पेंडेंसी पर जोर दिया है। उन्होंने वीसी में बिना अनुमति के अनुपस्थित कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है देखो, राजस्थान में फर्जी पेंशनधारियों पर सरकार ने शिकंजा कसा है। जैसे सरकार नहीं बदली है तो इन्होंने अपने नियम लागू किए हैं और 4 लाख पेंशनधारियों की पेंशन बंद कर दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तरफ से ये एक्शन लिया है कि इसके साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने छात्रवृत्ति योजना में बढ़ती गई धांधली पर भी सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। अब छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी करने वालों से रकम वसूली जाएगी। पैसा वापस नहीं करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए। ये देखो दोनों की बातें चल रही है जिनमें गड़बड़ी चल रही है, एक तो पेंशन और एक छात्रवृत्ति योजना। उसके बाद देखो पेंशन योजना से संबंधित आप सुन लीजिए कि पेंशन योजना में धांधली के बाद एक्शन क्या लिया गया है, वह आप समझ लीजिए एक बार कि दरअसल राजस्थान एसएसपी ऐप के जरिए पेंशन में फर्जीवाड़े पर लगाम कसे जाने की कवायद की जा रही है। पिछले दिनों सामने आई जानकारी के मुताबिक पेंशन योजना में बड़ी धांधली की जा रही है और जांच में पता लगा है कि 1,13,000 ऐसे लोगों को भी पेंशन मिल रही है जो राजस्थान के हैं ही नहीं। धांधली सामने आने के बाद इन लोगों की पेंशन बंद कर दी गई और साथ ही 34,444 सरकारी कर्मचारियों के परिजनों की पेंशन भी बंद कर दी गई। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सरकारी कर्मचारी के जो परिजन हैं, यानी कि जो भी सरकारी नौकरी लगे हैं उनके माता पिता भी ऐसे हैं जो पेंशन ले रहे हैं। ऐसे कैंडिडेटों की संख्या है 34,444, जबकि उनको ये पेंशन नहीं लेनी चाहिए।
राजस्थान में 4729 सरकारी कर्मचारी खुद ऐसे योजना का फ़ायदा ले रहे थे। इसके साथ ही 93,376 डुप्लीकेट पेंशन्स यानी कि पेंशनर्स 3210 के पास जन आधार कार्ड ही नहीं था। ऐसे में ही इन सभी की पेंशन तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। सामाजिक न्याय के सचिव अमित शर्मा की पहल पर यह कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही छात्रवृत्ति योजना में संस्थाओं द्वारा बढ़ती जा रही है अनियमितता के मामले में भी सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। अब देखो, ये बात है गुरुवार की। तो गुरुवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा की अध्यक्षता में हुई विभागीय अधिकारियों की जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में इसके निर्देश दिए गए। तो इस बात का आप ध्यान रखें, किन किन को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और किन किन को पेंशन योजना के द्वारा पेंशन योजना से बाहर कर दिया गया है। ऐसे कैंडिडेटों की संख्या 4 लाख है। तो जो भी अपने लीगल तरीके से यानी सही तरीके से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि उनको रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। जय हिंद।